हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, अपना 10th और 12th क्लास से की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर विद वन स्ट्रोक वाली सीरीज चल रही है, जिसमें मैं 12th क्लास की जो अपनी बुक है, उनके सारे चैप्टर हैं, उन सब की क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। इसके अलावा कंपोजिशन के हैं, ग्रामर पे टॉपिक है, वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। आज अपन बात करते हैं अपनी बुक के द विस्टाल है। इसका जो एक लेसन है द थर्ड लेवल, तीसरा तर पहला लेसन अपना ही। और इसमें से भी आपके क्वेश्चन है वो मिलने के चांस ज़्यादा है। इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, और जो मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बात करते देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए हमें, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या है? प्रथम दिवस से जो ये है ना, ये क्या है? फर्स्ट डे कवर ये क्या है? तो आंसर देखिए इसका, तो वेरी न्यू स्टैम्प इज इश्यूड है। जब एक नवीन डाक टिकट है वो क्या होती है? जारी होती है। स्टैम्प कलेक्टर बाई सम होते हैं, जो टिकट संग्रह करता है उनमें से कुछ को क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। एंड यूज देम इन ऑर्डर टू मेक न्यू लॉक टू दैट, और अपने लिए वो इन डाक के जो लिफाफा है उस पर क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। एंड द पोस्ट मार्क उज द डेट, और डाक की जो मुहर है वो इसको क्या कर देती है? प्रमाणित कर देती है। द यूरोपियन इज कवर्ड द फर्स्ट कवर, तो ये इस प्रकार का जो ये लिफाफा है वो पहले दिन वाला लिफाफा कहलाता है, क्योंकि इसने पहले दिन वो जारी होने वाली टिकट क्या होती है? लगी होती है, और इसके अंदर कुछ लिखा नहीं होता है, खाली कागज रखते हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं होता, लिफाफा होता है, बस इस पर ये डाक टिकट लगा देते हैं। और यही डाक टिकट वाला जो लिफाफा है वो क्या लगा है? फर्स्ट कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुई आपके लिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरा क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में छपने वाला है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। व्हाट डज थर्ड लेवल रेफर टू, तीसरा तल है वो किसको इंगित करता है, किसको बताता है? व्हाई डू द पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप है, आधुनिक संसार के लोग हैं वो क्यों बचना चाहते हैं? तीसरे तल से ना क्यों बचना चाहते हैं, यानी दो स्तर होते हैं, पता वो दूसरा अपने यहाँ थर्ड लेवल दिखा रखा है। ये व्यक्ति की तीसरी सोच भी हो सकती है, वही पॉजिटिव थॉट होती है, नेगेटिव होती है, पर यहाँ तो एक और तीसरी विचार दी है इसने। अब ये कौन सा विचार देखिए, अब इसमें आंसर देखिए इसका, द थर्ड लेवल रेफर टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क है। तीसरा तल है वो किसको इंगित करता है? भी न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को इंगित करता है। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर आ रहा है। तीसरे लेवल का है, किसको बताता है? किसको बताता है? भी न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को बताता है। न्यूयॉर्क के अंदर क्या था? एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था, ये इसको इंगित करता है। देयर आर ओनली टू लेवल्स एट द स्टेशन, इस स्टेशन पर केवल दो ही तल है, इस पर केवल दो ही तल है। द थर्ड लेवल डज नॉट रियली एग्जिस्ट, तीसरा तल वास्तव में है ही क्या? नहीं है, मौजूद ही नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं है। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्ली इमेजिनेशन, ये इसकी उपज है भी, ये चार्ली की कल्पना का क्या है? उपज है, यानी उसकी कल्पना में बनाया हुआ विचार है। तीसरा तल वास्तव में तीसरा तल नहीं है, फर्स्ट और सेकंड वाली होता है, दूसरा वाली होता है, पर ये तीस तल इसमें क्या है? काल्पनिक विचार है उसका। दिस इज द प्लेस, यही वह स्थान है, वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी, जहाँ पर वह है वो आधुनिक संसार की असुरक्षा और भय से बचे सकता है। तो देखो, आधुनिक संसार के लोग हैं वो इससे क्यों बचना चाहते हैं? अगर क्वेश्चन ऐसा आता है किससे बचते हैं, तो भी आंसर इसी में मिलने वाला आपको। तो दिस इज द प्लेस वेयर ही कैन एस्केप, यही वह स्थान है जहाँ वह क्या कर सकते हैं? आधुनिक संसार की जो असुरक्षा और जो भय से बचे सकता है। अब क्यों बच सकता है, इसका आंसर इसमें ही है। देखिए, आधुनिक संसार के लोग हैं वो किससे ये क्यों बचते हैं इससे? तो बिकॉज द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि मॉडर्न जो संसार है वो असुरक्षा और ये फियर वाहन ये इनसे भरा क्यों है, तब भी आंसर इसी में मिलने वाला आपका। तो बिकॉज इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, क्योंकि आधुनिक संसार है वो किनसे भरा हुआ? अभी किनसे परिपूर्ण है? सुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और स्ट्रेस से भरा हुआ है। यानी आधुनिक संसार है वो किनसे भरा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अभी आंसर इसी में लिखा आपको। इन दिस वे दे ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस बाय बीइंग अवे फ्रॉम रियलिटी, इस तरह से वे क्या करते हैं? अपनी प्रसन्नता खोजने का प्रयास करते हैं, बाय बीइंग अवे फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से क्या होकर? दूर रहकर, यानी वास्तविकता से हटकर वो क्या करते हैं? प्रसन्नता को खोजने की क्या करते हैं? इस तरह से प्रयास करते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हाउ डिड चार्ली रियलीज रियलाइज दैट ही हैड रीच द थर्ड लेवल? ये चार्ली को ये महसूस कैसे हुआ कि वह तीसरा तल पर पहुंच गया था? कैसे विचार आया उसको? तो देखिए इसका आंसर है, चार्ली सॉ ब्रॉस स्टूडेंट्स। चार्ली ने वहां पर तो क्या देखा था? ग्रास स्टूडेंट्स देखा था, जो भीतर के थूकदान थे, जहाँ पर लोग है ना थूकते थे, वो देखा था उसने, या बातें रखे थे उनको देखा था। फ्लिकरिंग गैस लाइट है वहां पर जिलाती हुई है ना, वो लाइट देखी थी उसने। एरियल ब्रेस लाइक इन द 1890s विथ मटन स्लीव्स साइड बर्न्स से। प्रत्येक वहाँ पर लोग जो मौजूद थे वो कैसी 1890 के दशक की पोशाक पहने हुए थे, विथ मटन एच स्लीव्स साइड बर्न से, जिनके डेढ़ की क्या थी, वही लंबी लंबी क्या थी, आस्तीन थी, एंड मस्टास, और लंबी लंबी क्या थी उनकी मूछें थी, यानी ब्रश साइड ब्रश भी था, गलमुच्छे भी थे उनके, और मूछें भी थी। और भेड़ की जो टाल की जो ये सीरीज होती है आस्तीन वाले 1890 की दशक वाले क्या पहनते हुए पोशाकें पहने हुए थे। द इंजन वाज विथ ए फनल सेपरेट स्टक, जो इंजन था वहाँ पर उसके ऊपर कीमे जैसी आकृति, कीमे का आकृति जैसी उन्होंने वो लगा हुआ था, यानी वो इंजन है वो कैसा लग रहा था, जैसे कीमा का आकृति होती है, चपटा नोकदार वैसा वो था वहाँ पर। द न्यूज़पेपर वाज डेटेड नून 11/1894 है, और न्यूज़पेपर के ऊपर है तारीख है, वो दिनांक है, वो क्या लिखी हुई थी, 11 जून 1894 की। उस न्यूज़पेपर में ये तारीख लिखी हुई थी वहाँ पर। देयर वर फ्यू टिकट्स विंडोज, वहाँ पर कुछ ही क्या थी भाई, टिकटें खिड़कियाँ थी, बहुत ही कम टिकटें तो पाटने वाली खिड़कियाँ थी, वो न के बराबर थी, कौन थी वहाँ पर। दिस मेड हिम रियलाइज, इन्हीं सब बातों ने उसको ये महसूस कराया दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, की वह कौन सी स्तर पर था भाई, तीसरे तल पर था। हालांकि वो तीसरे तल पर नहीं था, किंतु ऐसा उसने मान लिया था, विचार किया था, कंपनी विचार था उसका एक तीसरा तल है ये। क्या इस नंबर वो चार्ली और उसके पत्नी के साथ जा पाएगा? क्या वापस जा पाएगा? तो ऐसा छोटा क्वेश्चन बढ़ेंगे तो नो आएगा भाई, क्योंकि ये सारे क्या थे भाई, काल्पनिक विचार था, तीसरा तल वहाँ है ही नहीं, बुक केवल काल्पनिक विचार था। ऐसा क्वेश्चन है तो भी आंसर ऐसे मिलने वाला आपके लिए। तो जितने भी इस लेसन में थर्ड ईयर में से क्वेश्चन हैं आ सकते हैं, मैंने आपके सामने रखे हैं, और इनसे बाहर नहीं कुछ नहीं आएगा, बस आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन में मिल जाएंगे, तीसरे तक जाने की जरूरत नहीं है आपको, इन्हीं में से हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता आपके, अगर क्वेश्चन आ गया थर्ड लेवल से, लेसन का नाम देखना, और नहीं समझ में आ रहा है पर्सन, तो आप ये दूसरे क्वेश्चन को रख देना, आपका आंसर सारे दे देंगे। बॉर्डर वार्ड है बुल सुरक्षा, और ये क्यों बना हुआ है, कि बॉर्डर संसार किन से बना हुआ है, तब भी आंसर ये ऐसा आने वाला, किन से बचने की कोशिश कर रहा है, सारा कुछ इसमें ग्रेन सेंटर है, किसको इंगित करता है, सारा है, वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, सारा क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन आप चिपका सकते हो, पार्ट का नाम देखकर, लेसन का नाम देखकर, देखकर आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन रख सकते हो। और ये लिए आपको वैसे मिल जाए, आपको है ना रैंडमली इस तरह से मिल जाए, तो आपको दिक्कत नहीं है कि इसमें, और नहीं समझ आ पाया कोई पार्ट है इसमें से कोई क्वेश्चन बना और आपके समझ में नहीं है एग्जाम में, तो आप कुछ नहीं करना, बस ये दूसरा क्वेश्चन रख देना, आपका आंसर सी हो जाए। तो मेरा मैं करता हूँ मेरा ये वीडियो जिस तरह से मैंने बताया है इसको इसको तैयार किया है, आपको ये पसंद आया होगा, आया है तो अपने जो मित्र हैं जो 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी क्या करना, छात्रों को भी क्या करना, शेयर करना, ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिले। और मैं, यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना भी, और जो बेल आइकन होता है उसको भी आप क्लिक करना, ताकि आपके पास मेरे नए वीडियो हैं तो आने वाले हैं। मैं हर रोज़ सुबह 7 बजे हैं वो वीडियो अपलोड कर देता हूँ, और आपको जब आप जगते हो 7 बजे आपको नए टॉपिक पर आपको वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले इसी चैप्टर के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक